साबिक वजीर खजाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा है कि हुकूमती इकदामात से इफराते ज़र नुमाया तौर पर बढ़ जाएगा। हुकूमत को दीगर सेक्टर्स पर टैक्स लगाना चाहिए था जो टैक्स नहीं देते। हफीज पाशा का कहना दुरुस्त है क्योंकि ज़राई शोबे में बड़े बड़े जमीनी कतात रखने वाले जमींदार अभी तक टैक्स जोन में नहीं। हुकूमती सतह पर IMF से मुज़ाकरात के सिलसिले में जो इकदामात किए गए हैं उनसे महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ेगी। महंगाई की शरह कम अज कम 35% हो जाएगी। हालिया 3-4 इकदामात ऐसे हैं जिससे इफराते ज़र में कमी के बजाय इजाफा होगा। IMF से मुआहिदा होने की सूरत में भी मुश्किलात से नजात मुमकिन नहीं। अगर यही इकदामात अक्टूबर में किए जाते तो IMF का प्रोग्राम भी बरकरार रहता और अवाम पर महंगाई का एक साथ बोझ भी ना पड़ता। ज़िमनी मालियाती बिल में लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से 25% करने की तजवीज मसाइल का हल नहीं। हुकूमत को उन सेक्टर्स पर टैक्स लगाना चाहिए जो टैक्स अदा नहीं करते। मौजूदा इकदामात से तो सारा बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। छोटे कारोबार तबाही के दिहाने पर पहुंचेंगे। अवाम के लिए रिलीफ नापैद है। वो तो पहले ही महंगाई की बदौलत बदहाल हैं। लोग गुर्बत की पकड़ से नीचे चले गए हैं। 170 अरब के टैक्स लगाने, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से मिडिल और लोअर मिडिल क्लास पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया है। डॉलर के मुकाबले में रुपया अपनी कदर खो चुका है। मौजूदा हालात में मईशत की सूरत हाल दिगरगू है और मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। इंपोर्ट बंद करने के इशारे भी जाहिर हो रहे हैं। जरूरियाते जिंदगी की अशिया अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। डॉलर इंडेक्स मुआहिदे कीमतों के इजाफे का सबब है। जरूरत इस बात की है कि ठोस मुआशी मंसूबा बंदी की जाए ताकि मईशत को भी संभाला जाए और अवाम को भी रिलीफ हासिल हो।